दुनिया क्रिकेट के अंदर फिक्सिंग का जो गढ़ है उसके लिए दो मुल्क बड़े बदनाम हैं, एक साउथ अफ्रीका, दूसरा भारत। भाई इंडियंस और आरसीबी के दरमियान टास था। जब टास हुआ तो मैच रेफरी ने जब सिक्का उठाए बगैर ही जब वो मैच रेफरी ने बता दिया है कि जी मुंबई इंडियंस टास जीती है। इसे कहते हैं दोहरी मुनाफिकत। आईपीएल में जाओगे, देखा गया आईपीएल बहुत फिक्स हो गया, ऑब्वियस है, वो नजर आ रहा है। आखिरी ओवर तक मैच लेके जाते हैं, कभी कभी सुपर ओवर पे ले जाते हैं, हर मैच आखिरी ओवर तक तो जा नहीं सकता। ये एक फिक्सिंग वाला मैटर जो है, जो कि वहां पर इंडिया में क्लेम भी किया गया। 18 बॉलों पे 70 रन चाहिए होते हैं और चेज हो जाते हैं। ये पहले ही डिसाइड हो गया होता है कि जी ये टीम मैच जीतेगी और ये टीम मैच हारेगी। कह रहा है कि जी 280 290 रन बनते हैं आईपीएल में, फिर वो चेज भी हो जाते हैं। प्लेयर जो हैं वो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज है उनके अंदर तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्रिकेट उनकी बेहतर जो है वो नहीं हो रही। ये चीजें जब बुराई जो है ना आगे जाके भी आती है। अगर इन्होंने बुराई किससे कर रहे हैं? आवाम से, 100 करोड़ की आवाम से कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए। आप मुल्क के लिए खेलते हैं, मुल्क जो है ना, कंट्री कम फर्स्ट। हमारे एक्स क्रिकेटर ये चाकू छुरियां तलवारें बंदूकें ये लेके बैठे होते हैं कि यार इंडिया पे कोई बात आ जाए, आईपीएल पे कोई बात आ जाए, हम शुरू हो जाए। और उनके क्रिकेट बोर्ड्स ने इस गेम की, ये जो जेंटलमैन गेम है ना, इसकी लाज नहीं रखी। इखलाकियात, उसूलों की धज्जियां उड़ा दी, सामने नहीं रखा उसूलों को, इखलाकियात को। सिर्फ डॉलर देखे, पैसा देखा। अगर साउथ अफ्रीका फिक्सिंग का बाप है तो भारत उसकी मां है, और अगर आप भारत को बाप कहना चाहते हो तो देन आप साउथ अफ्रीका को मां कह सकते हो, यानी कि वॉइस वर्सा। मुझे बताइए, जो पीएसएल और आईपीएल करते रहते हो, पीएसएल के जितने भी ओवरसीज प्लेयर हैं उनको आईपीएल में कोई पूछ भी नहीं रहा। वो पानी पिलाते हैं, एक मैच भी उनको खेलने के लिए नहीं मिल रहा। फाफ डु प्लेसिस जो आरसीबी के कैप्टन हैं, उन्होंने हाईलाइट की, और इस चीज के हाईलाइट होने के बाद जो पूरी दुनिया क्रिकेट है उसके सामने ये चीज आई। अगर आपको फिक्स मैचेस ही खेलने हैं भाई तो इस लीग को बंद कर दो। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में ये बातें हो रही है कि ये जो आईपीएल हो रही है वो पूरी तरीके से फिक्स लीग है, क्योंकि हर मैच पहले से ही डिसाइड है कि कौन जीतेगा। इसलिए इतने हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं और इतने ज्यादा के मार्जिन स्कोर चेस हो जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि परसों आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला गया, जिसमें टॉस के दौरान जब टॉस उछाला गया तो सिक्का पीछे चला गया, जिसको लेकर ये पाकिस्तान वाले बातें कर रहे हैं कि ये पूरी तरीके से टॉस भी फिक्स थी, इसीलिए मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को हरा दिया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले इस समय खाली बैठकर भारत के ऊपर केवल आरोप लगा रहे हैं कि भारत में जो लीग हो रहा है वो पूरी तरीके से फिक्स है। वो वायरल हुआ जिसमें जी मुंबई इंडियंस और आरसीबी के दरमियान टास था। जब टास हुआ तो मैच रेफरी ने जब सिक्का उठाए बगैर ही जब वो मैच रेफरी ने बता दिया है कि जी मुंबई इंडियंस टास जीती है। अब मेरे घंटे टकले जोएद मियादाद छनकने, मुझे बता तेरा काम ये चीजें देखना है कि मैच रेफरी ने सिक्का देखा है या नहीं देखा। बेटा आईपीएल हो रही है, पाकिस्तान लीग नहीं हो रही। ये बंदे बातें करते हैं कि जी 18 बॉलों पे 70 रन चाहिए होते हैं और चेज हो जाते हैं। ये पहले ही डिसाइड हो गया होता है कि जी ये टीम मैच जीतेगी और ये टीम मैच हारेगी। कह रहा है कि जी 280 290 रन बनते हैं आईपीएल में, फिर वो चेज भी हो जाते हैं। जिस तरह उस दिन जो है वो पहले सनराइजर्स ने रन किए, फिर उसके बाद जब आरसीबी ने भी 262 समथिंग कर दिए थे। कह रहे ये आईपीएल फिक्स्ड लीग होती है, आईपीएल में ये होता है, आईपीएल में होता है टकले इंसान के बच्चे बन जाओ। तो बात यही आ जाती है, हम पाकिस्तानी अंदर से साफ नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूं, मेरे से बेहतर कोई पाकिस्तान को जानता नहीं होगा। टॉस जीतने के बाद हार्दिक पांड्या ने जो है वो पहले जो बॉलिंग का फैसला किया और आरसीबी के खिलाफ जो है वो चेस करने का फैसला किया। आपको मालूम है कि वहां पे जो है वो ड्यू बहुत ज्यादा आती है, तो चेस करने वाली टीम को आसानी होती है, और वही हुआ। और मुंबई इंडियंस ने बड़ी आसानी के साथ वो जो रन्स थे वो चेज कर लिए। अब उसके बाद एक वीडियो वायरल होती है, जो मैंने आपको बताया कि टॉस के टाइम श्रीनाथ साहब जो है सिक्का उठाते हैं, तो ऐसा दिखाई देता है बाजाहिर के वो सिक्का ऐसे उठा के ऐसे करके जो है दिखाते हैं, ठीक है, ये उठाया ऐसे कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ये वीडियो में नजर आता है। अब अगर देखा जाए उसके बाद सवाल उठ के भाई कि जानबूझ के मुंबई इंडियंस को टॉस जिताई गई है, और यही वजह है कि हार्दिक पांड्या ने पहले बॉलिंग का फैसला किया और बाद में स्कोर चेज कर लिया, क्योंकि ड्यू थी, उन्हें मालूम था कि चेज करना आसान होगा, और इस तरह से आरसीबी को मैच खरवाया गया और मुंबई इंडियंस को यह मैच जितवा दिया गया, और ये इसको जो फिक्सिंग का नाम दिया जाता है। सबसे पहली बात यह है कि कोई जो आप कहते हैं ना क्लीन एविडेंस किसी के पास नहीं है कि वाकई में मैच फिक्स हो रहे हैं भाई, या कोई सिक्का ऐसे जो वीडियो भी नजर आ रही है ना उसमें भी क्लीन नजर नहीं आ रहा कि भाई यकदम ऐसे किया गया है, ठीक है। ये बंदे वो लोग हैं जो सच्चाई से भागते हैं,
आप इधर से अंदाजा लगा लो, मेरे बोब्जी किंग और विराट कोहली के बारे में ये कंपैरिजन करते हैं। अब मुझे बता दो, ये जो घंटे का किंग है ये बेटर प्लेयर है विराट कोहली से? शर्म और हया की कोई चीज होती है, इंतहा होती है। ये पाकिस्तानी मीडिया इस तरह की फजूल चीजों को लेके शेमफुल रिपोर्टिंग करना शुरू कर देता है कि आईपीएल फिक्स लीग है, ये आईपीएल में ये होता है, आईपीएल में वो होता है, फिक्स्ड मैचेस करवाए जाते हैं, छोटी बाउंड्रियां हैं, ये हैं वो है। मेरी एक बात सुनो, ये जो जवेद मियादाद है, शायद अफरीदी है, या ये इस तरह के जितने भी लूट पड़ंग लोग हैं, ये जो सिर्फ और सिर्फ खबरों में आने के लिए, चंद लाइक्स के लिए अगेंस्ट इंडिया बात कर देंगे विदाउट एनी प्रूफ, और प्रूफ की ये बात नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ हेट की बात करते हैं। मुझे बताइए, जो पीएसएल और आईपीएल करते रहते हो, पीएसएल के जितने भी ओवरसीज प्लेयर हैं उनको आईपीएल में कोई पूछ भी नहीं रहा, वो पानी पिलाते हैं, वो पानी पिलाते हैं, एक मैच भी उनको खेलने के लिए नहीं मिल रहा। आपके जो पीएसएल के प्लाटिनम है, पीएसएल में सबसे बड़ी कैटेगरी प्लाटिनम होती है, वो प्लाटिनम के प्लेयर, 2 प्लाटिनम के प्लेयर तो मैं आपको गिनवा भी सकता हूं जिनको खिलाया भी नहीं जा रहा, और एक तो पीएसएल की एक फ्रेंचाइज का कप्तान भी है। बीसीसीआई को अगर ऐसा हुआ नहीं हुआ, जरा सा डाउट भी अगर क्रिएट होता है ना, बीसीसीआई को इन्वेस्टिगेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी लीग है आईपीएल, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, उस पर बिला वजह कोई सवाल उठाए क्यों? अगर ऐसा नहीं हुआ फिर भी कोई सवाल क्यों उठाए, और इंडिया के फैंस को क्यों जो है वो डिफेंड करना पड़े? हालांकि बेशक जो है वो कोई ऐसा मामला हुआ या नहीं हुआ, ये काम तो बीसीसीआई का बनता है कि बीसीसीआई इन्वेस्टिगेट करे कि यार कोई ऐसा मामला हुआ। आप देखें कि ये कोई जो है जरूरी नहीं है कि जानबूझ के कोई जो है वो सिक्का बदली कर दे। हम ये कह सकते हैं ह्यूमन एरर भी हो सकता है, ये कि भाई जान जो है वो गलती से ऐसा हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन श्रीनाथ इतना बड़ा नाम है भाई, और उनको भी जो ट्रोल किया जा रहा है कि आपने फिक्सिंग की, आपने जो मुंबई से पता नहीं पैसे लिए हुए थे, अंबानी से पैसे लिए हुए थे, ऐसी ऐसी बातें जो है सोशल मीडिया पे आ रही हैं, इसलिए आपने जो सिक्का जो है वो उसको उलट के जो है हार्दिक पांड्या को टॉस जितवा दी। तो अब अगर देखा जाए तो इस पे हम एलिगेशन नहीं लगा सकते, ठीक है? कोई भी है ना, मैंने कल से देखा पाकिस्तान में खास करके ज्यादा चल रहा है, वीडियोस वायरल हो रही हैं, जावेद मियादाद ने भी ये बोल दिया, वो तो वैसे भी अगर देखा जाए तो छुरियां तलवारें लेके ही बैठे होते हैं हमारे पाकिस्तानी कुछ दोस्त। प्लेयर जो हैं वो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज है उनके अंदर तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्रिकेट उनकी बेहतर जो है वो नहीं हो रही। तो जो ग्लेन मैक्सवेल साहब हैं उन्होंने कहा, जिस तरह से उनके अपने हमवतन जिसमें एडम जंपा, उन्होंने आईपीएल शुरू होने से पहले वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से सीजन 17 खेलने से इनकार कर दिया था। मिचेल मार्श हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए, वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो इन्होंने भी ये कहा कि जनाब वो मेंटली और फिजिकली फिटीग है, थके हुए हैं, और इसीलिए वो खुद अपने कप्तान जो फाफ डुप्लीसी और टीम मैनेजमेंट है उसके पास गए और उनको जाकर कहा कि चूंकि मैं 6 मैचेस के अंदर कामयाब नहीं हो पाया, तो आप ऐसा करें कि मुझे रेस्ट दें, मुझे पिक ना करें और किसी नए लड़के को खिलाएं, क्योंकि मेरी क्रिकेट डे बाय डे इंप्रूव होने की बजाय नीचे गिर रही है। सो इसलिए मजीद मैं आईपीएल का हिस्सा नहीं बनूंगा। और इनडेफिनिट ब्रेक, यानी कि कोई पता नहीं है कि कितने मैचेस की ब्रेक जो है वो उन्होंने ली है। और अब जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो उस वक्त तो ग्लेन मैक्सवेल इंडिया के अंदर है, लेकिन ये भी हो सकता है अगले 2 से 3 घंटों के बाद हमारे सामने ये खबर आए कि ग्लेन मैक्सवेल जो है वो आईपीएल को धूरा छोड़कर अपने वतन वापस जा चुके। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि ये जो आईपीएल 2024 हो रही है वो पूरी तरीके से फिक्स लीग है, क्योंकि इन पाकिस्तानियों के पास कुछ बचा नहीं है कवर करने के लिए, और ये सोशल मीडिया पर अपनी हाइप बनाने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत के ऊपर बयानबाजी करते रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस और आरसीबी के मैच परसों मैच खेला गया, जिसमें मतलब मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या ने जब सिक्का उछाला टॉस के लिए तो वो सिक्का पीछे चला गया, जिसको लेकर ये पाकिस्तान वाले बातें कर रहे हैं कि आखिरकार अगर टॉस फिक्स थी इसीलिए वो सिक्का पीछे चला गया, जिसको लेकर इन पाकिस्तानियों का रोना धोना स्टार्ट हो गया है। और ये कंपेयर कर रहे हैं आईपीएल और पीएसएल को लेकर कि हमारे पीएसएल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, फिक्सिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है। लेकिन जब भारत में आईपीएल होती है वो पूरी तरीके से फिक्स होती है, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा रन्स लगते हैं पहली बात तो, और इतने ज्यादा कम मतलब ज्यादा स्कोर चेस हो जाता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले अपने पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए भारत को बदनाम कर रहे हैं, आईपीएल को बदनाम कर रहे हैं, और ये बातें कर रहे हैं कि अगर हम इसकी शिकायत आईसीसी से करते हैं तो आईसीसी भी भारत को कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, खुद पाकिस्तान वाले भी मानते हैं। लेकिन जब कंपेयर करना होता है इनका आईपीएल और पीएसएल का, तो ये पीएसएल को अपना ऊपर बताते हैं। वहीं आपको बता दें कि इनका कहना है कि हम आईसीसी को अगर कंप्लेन करेंगे तो आईसीसी कुछ नहीं कर पाएगी भारतीय बोर्ड के सामने,
क्योंकि बीसीसीआई इस समय दुनिया की सबसे रिचेस्ट बोर्ड है और बीसीसीआई ने आईसीसी को पैसा देती है। इस वजह से आईसीसी भी इस बीच में कुछ नहीं कर पाएगी। वहीं आपको बता दें कि आईपीएल में फिक्सिंग एक भी नहीं होती है, लेकिन ये फिर भी झूठा इल्जाम लगाते हैं बीसीसीआई के ऊपर, मतलब आईपीएल के ऊपर। खुद पाकिस्तान में जब पाकिस्तान सुपर लीग होती है उसमें पूरी तरीके से फिक्सिंग इन्वॉल्व होती है, लेकिन ये पाकिस्तान वाले उसको नहीं दिखाते हैं। बल्कि भारत में जब आईपीएल स्टार्ट होता है, आईपीएल चलती है और इसकी हाइप बनती है तो ये पाकिस्तान वालों की जल जाती है, इसलिए भारत के ऊपर आरोप लगाते हैं ताकि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कम हो। लेकिन आईपीएल की ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा है कि इन पाकिस्तानियों से कम करने पर कम भी नहीं होगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।